दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपको अपने मित्र रितेश की बहन शिवानी और उसकी साली प्रिया की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले रितेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले रितेश उसकी बहन शिवानी और साली प्रिया के साथ कहीं घूमने गए थे। रितेश की बहन और प्रिया दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी और रास्ते में उसकी बहन की तबीयत भी खराब हो गई थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो प्रिया ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल है क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहां कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन शिवानी के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। रितेश ने सोचा प्रिया और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने अपने बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी? तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी प्रिया वॉशरूम से आई। रितेश घबरा गया कि अगर प्रिया वॉशरूम में थी तो शिवानी किससे बात कर रही थी। रितेश ने शिवानी को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब प्रिया और शिवानी दोनों बेड पर सो गए और रितेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और शिवानी मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि शिवानी की मौत हो चुकी थी और प्रिया बेहोश हो गई थी। रितेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। शिवानी तो मर चुकी थी, लेकिन प्रिया को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही प्रिया को होश आया तो उसके पीछे शिवानी की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। प्रिया काफी बुरी तरह डर गई। अब रितेश ने प्रिया से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा प्रिया बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहां क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद न थे। जैसे ही प्रिया हॉस्पिटल से छूटी तो वो रितेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात रितेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद रितेश सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।